हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचरा। आपने टीचरा पे कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो देखा होगा। अब उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी स्टोरेज होती है जो डाटा को रिटेन करती है जब पावर ऑफ हो जाता है। तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस को हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ परमानेंट मेमोरी विच हॉल्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। ऐसी कौन सी परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है जो डाटा को इरेज नहीं होने देती जब हमारा पावर ऑफ हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को हम रोम कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं मैनी टाइम पर सेकेंड में। तो ऐसी मेमोरी को हम डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इस यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट्स को बताते हैं। तो पहले आता है हमारा कैरेक्टर, फिर आता है फील्ड, देन आता है रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटाबेस। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डाटा। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं डाटा का बैकअप रखने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क का भी हम यूज़ करते हैं, टेप का भी यूज़ करते हैं और नेटवर्क ड्राइव का भी यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाफ बाइट इज़ नोन एज। हाफ बाइट को क्या कहते हैं। तो हाफ बाइट को हम निबल कहते हैं। तो आंसर होगा सही डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ डाटा सेम साइज इज कॉल्ड एज। कंटेंट ऑफ मेमोरी जो डाटा को ब्लॉक करती है सेम साइज़ को क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं डी। इसका आंसर होगा डी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसे हम रोम, ई प्रोम और ई प्रोम तीनों ही के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। ऐसी कौन सी परमानेंट मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है। तो ऐसी मेमोरी को हम रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रम प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कि प्रिंटर एग्जाम्पल होता है इनपुट डिवाइस का। तो ड्रम प्रिंटर भी एग्जाम्पल होगा इनपुट डिवाइस का। तो सही आंसर होगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन मेमोरी इज स्लो देन। मेन मेमोरी किससे स्लो होती है। तो मेन मेमोरी कैश मेमोरी से भी और रजिस्टर्स दोनों से स्लो होती है। तो आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डाटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसे कंप्यूटर को जो डाटा को कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल डाटा को ऑपरेट करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें होती है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर इज़ बी पेरोल पैकेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज़ बूटेड। मेन मेमोरी जब कंप्यूटर बूट होता है। तो आंसर होगा इसका आंसर इज़ बी। उसको हम इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर इज़ बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीएम कैन बी ऑफ ऑफलाइन टाइप। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द वैलिड ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। कौन सी इनपुट डिवाइस हैं।
आप जानते होंगे कि माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट द मैग्नेटिक टेप। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो मैग्नेटिक टेप के लिए सही है। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि मैग्नेटिक टेप इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन। तो सही राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ग्रुपिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इज़ डन इन वर्ड। तो फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट कहाँ डन होता है। सो इसका सही आंसर है ए, टेबल्स, पैराग्राफ एंड इंडेक्सेस। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Excel देयर इज़ इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Excel में टाइटल बार के तुरंत नीचे कौन सा बार होता है। तो आप सभी जानते हैं कि टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। सो इसका राइट आंसर इज़ फोर्थ। तो यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर भी करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।